कृष्णं नारायण वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायन वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आइए हम आप सबको गीता की ज्ञान गंगा में स्नान कराने के लिए या गीता की ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए हम सब कुरुक्षेत्र में चलते हैं। अभी तक पिछले सत्रों में हमने हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को माध्यम से गीता का सार जो है सुना, जो अर्जुन को गीता के सार के रूप में दूसरे अध्याय में भगवान ने संक्षिप्त रूप में चारों योगों के बारे में अर्जुन को बताया। देखिए, अब जो है भगवान तीसरे अध्याय से अर्जुन को इस का विस्तार करेंगे। गीता का तीसरा अध्याय जो है कर्म योग है। आइए श्लोकों को लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। ज्यायसी चेतः क्रमणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तक्तिं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशवा ग्रामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चत्त येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाचः लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरः प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणातनारम्भात् नैष्कर्म पुरुषो वश्नुते न चासन्न्यासते देवं सिद्धिं समधिगच्छतिम्। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कारते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयगुणे कर्मेन्द्रियाणि संयमः यास्ति मनसा स्मरणम् इन्द्रियार्थाभिमूढात्मा मिथ्याचारः सौच्यते। या तु इन्द्रियाणि मनीषा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तं सा विशिष्यतेऽहम्। नीतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो हि कर्मणाहम् शरीर्याप्तापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मणाहम्। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनाः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः। सह यज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसुभिर्दशम्य एषा एव अस्तु इष्टकामधुकः। ये भगवान के कर्म योग के शुरुआती के श्लोक हैं। आइए हम आप इस बात पर विचार करते हैं कि ऐसा भगवान ने क्या देखा अर्जुन में जो सिर्फ इस ज्ञान योग का बारे में अर्जुन को ही चुना। ज्ञान देने के लिए क्या सबसे धर्मात्मा पुरुष अर्जुन ही था? ऐसा नहीं है। भीष्म थे, युधिष्ठिर थे, कर्ण था, दानी था बहुत बड़ा, उसको भी ज्ञान दे सकते थे। लेकिन भगवान ने क्या कारण था कि अर्जुन को ही एक माध्यम बनाया? महाभारत में कर्ण बहुत बड़ा प्रतापी था। अगर हम आप जो है दान के माध्यम से किसी ज्ञान के अधिकारी हो जाएं तो उसकी हर व्यक्ति दानी हो तो ज्ञान का भी अधिकारी होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर देखा जाता तो कर्ण तो बहुत बड़ा दानी था, उसने अपने पूरी कवच कुंडल को ही उतार के दे दिया, दान कर दिया था। लेकिन कर्ण इस ज्ञान का अधिकारी नहीं हुआ था।
भीष्म भी बहुत ही धर्मात्मा पुरुष थे। युधिष्ठिर के बारे में आप जानते ही हैं। युधिष्ठिर भी बहुत बड़े प्रतापी धर्मात्मा थे। वो कभी झूठ नहीं बोला करते थे। तो ऐसा क्या कारण था कि जो अर्जुन को ही भगवान ने चुना था? उसका ये है कि भगवान की मन और अर्जुन का मन दोनों का एक था। जो भगवान सोचते थे वही अर्जुन भी सोचता था। अर्जुन और भगवान की जब बुद्धि किसी की किसी से मेल खा जाती है, एक होती है, तो वो बातें जल्दी से समझ लेता है। तो और भगवान पर अर्जुन का पूर्ण रूप से सरेंडर था, या वो शरणागत में था और भगवान के ही अधीन था। उसका कोई अपना अहंकार अहम नहीं था। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को ही चुना। एक बार की बात है, सुभद्रा का विवाह के लिए जो है चर्चा द्वारिका में हो रही थी। तो भगवान बलराम जी सुभद्रा की शादी जो है दुर्योधन से करना चाहते थे, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था बलराम का, और गदा में भी माहिर था, गदा युद्ध में भी था, और राजा तो था ही। तो बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह जो है वो दुर्योधन से करना चाह रहे थे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हमने सुभद्रा के लिए जो है वर ढूंढ लिया है। तो उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन इसके लिए उपयुक्त वर होगा। भगवान ने कहा वो तो मन में सोचा वो तो बहुत बड़ा पापी है, उसका तो मैं नाश करने के लिए यहाँ विचार बना रहा हूँ, और ये तो उसके साथ अपनी बहन की शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने अर्जुन को मन में ही जो है संकल्प किया कि अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह हो जाए तो अति उत्तम होगा। तो भगवान ने यहाँ मन से संकल्प किया, और अर्जुन जो है तुरंत द्वारिका में जो है ब्राह्मण का वेश बनाकर उपस्थित हो गए, और सुभद्रा को वो ले गए हरण करके। उसके बाद बलराम को जब ये पता चलता है कि अर्जुन ने ऐसा काम किया, सुभद्रा का हरण कर लिया, तो पूरी द्वारका की सेना उसके पीछे लगा दी और कहा तुरंत रोको, उसको जाने न पाए, मैं अर्जुन की सहित सारे पांडवों का जो है नाश कर दूंगा। तो कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बलदाऊ जी, बलदाऊ भैया, पहले आप जो है देखिए कि कौन किसको भगा कर ले जा रहा है। तो जब देखते हैं कि द्वारिका की सेना जो है से अर्जुन जो है युद्ध कर रहा है, और रथ जो है सुभद्रा स्वयं हाँक रही है, इसका मतलब भगाने वाला अर्जुन नहीं है, सुभद्रा जो है स्वयं अर्जुन को भगा के ले गई है। तो भगवान ने बलराम को समझाया और फिर उनको बुलाया और वहां सुभद्रा से उनकी शादी करवाई थी। तो कहने के मतलब ये है कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है और भगवान के क्या मन में चल रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ लेते थे। और तत्क्षण जब किसी की बुद्धि एक से एक मिल जाती है तो उसे जल्दी से समझ में आ जाता है। इसी प्रकार से जब कोई शिष्य गुरु की वाणी में एकदम मन में बुद्धि में एक होता है तो उसके बातें जो है जल्दी से समझ में आ जाती है। बाकी पढ़ने वाले विद्यार्थी तमाम होते हैं, लेकिन कोई कोई एक आध शिष्य होता है जो गुरु की एक एक बात को समझ लेता है, क्योंकि उन दोनों का मन और बुद्धि एक से मिली हुई होती है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को इस ज्ञान देने के लिए जो है चुना और उसको देता है। ये भगवान युधिष्ठिर एक उदाहरण आता है। युधिष्ठिर भी बहुत ही बड़े प्रतापी थे, धर्मात्मा थे। उनका कहा जाता था उनका रथ जो है जमीन से 4 फीट ऊंचाई पर चलता था। लेकिन एक बार युद्ध के में भगवान ने कहा कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनके गुरु जो थे द्रोणाचार्य की मृत्यु जो है, जब तक वो अपने पुत्र के मृत्यु की समाचार नहीं सुन लेंगे तब तक उनकी मृत्यु ना होती। लिहाजा अश्वत्थामा को ये जो नाटक हुआ था कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो वो तुरंत शस्त्र को अपने धर देंगे और उसी समय जो है वो उनका वध हो पाएगा। अन्यथा और किसी भी विधि से जो है द्रोणाचार्य की मृत्यु संभव नहीं थी। तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि आप एक थोड़ा सा झूठ बोल दीजिए, और उसमें क्योंकि अभी जो है द्रोणाचार्य का वध हो सकता था, तो
तो युधिष्ठिर को जो है अपने सत्य का अहंकार था, उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं कैसे झूठ बोल दूं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो वहां अहंकार के भावना थी। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि तुम इतना ही कह दो कि अश्वत्थामा हतो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम आगे भी बोलेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो ना जानाम नरो वा कुंजरो वा। तो जो अश्वत्थामा हतो शब्द कहा, उसके बाद भगवान ने ऐसा दिव्य घोष जो है किया अपने शंख के द्वारा कि ना जानामी नरो वा कुंजरो वा। ये शब्द जो है द्रोणाचार्य सुन ही न पाए, और जब इसको नहीं सुन पाए उसी समय उन्होंने ये मान लिया कि उनके अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। लेकिन इस झूठ के बाद भी जो है युधिष्ठिर का जो रथ था, उसके जो 4 फीट ऊंचाई से चलता था, वो फिर अब धरती पकड़कर चलने लगा था। कहने का मतलब युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन वो उनके अंदर एक अहंकार था, और अर्जुन में बिल्कुल अहंकार नहीं था, वो पूर्ण रूप से शरणागत था। इसलिए वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हुआ था। तो अब आइए हम आप श्लोकों पे करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोग का विस्तार में कहा, जायसी चेतः कमलस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा। अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान जब आप जो है बुद्धि को जो है ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं कर्म की अपेक्षा, तब आप मुझे कर्म की ओर क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं, मुझे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि अर्जुन कहता है, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहतीव में तदेकम वद निश्चितम श्रेयो अहम आपनुयाम। अगर हे भगवान आप मुझे ठीक ठीक बताइए, जो आप विरोधी बातें कर रहे हैं और आपकी मिली जुली बातें हैं, इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ज्ञान मार्ग को चुनूं या कर्म मार्ग को चुनूं। तो भगवान से अर्जुन ये कहता है कि भगवान मुझे जो निश्चित हो, ठीक ठीक हो, वही जो मेरे लिए हितकारी हो, वही रास्ते का मुझे बताइए, मैं किस रास्ते का अनुसरण करूं। तो श्री भगवान वाच, भगवान क्या बोलते हैं, लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। मया नघा, यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को बहुत ही कहा, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन में कोई पाप नहीं था, इसलिए उसको महान अनघ कहा गया है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन मया पुरा प्रोक्ता, मैंने पहले भी कहा। यहाँ पर भगवान में देखिए, एक सामने जो भगवान कृष्ण रूप में दिख रहे हैं, और उसके अंदर जो है भगवान एक परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। तो जो परमात्मा स्वरूप में विराजमान है, तो अब जब आगे के गीता के श्लोक चलेंगे, जहां मम शब्द आएगा, जहां तो वहां पे ये मानना पड़ेगा, यहाँ भगवान स्वयं परमात्मा के लिए कह रहे हैं, अपने लिए। कृष्ण रूप में तो है ही है, लेकिन जो कृष्ण रूप से अंदर छिपा हुआ उनका परमात्मा स्वरूप है, उसके बारे में भगवान जो है हमें आपको बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने पूर्व में भी जो है इस सृष्टि के प्रारंभ के पूर्व जो है मैंने जो ज्ञान जो था ब्रह्मा को दिया था। तो मैंने भी वो ज्ञान ब्रह्मा को दिया था कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र जो है नारद जी को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया, व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव महाराज को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। फिर उसके बाद ये सृष्टि में संसार में आ गई थी। सबसे प्रथम जो है भागवत का जो इतना श्लोक है, ये 18,000 श्लोकों की जो भागवत है, उसमें जो है भगवान ने शुरू में सिर्फ संक्षिप्त में चतुश्लोकी श्लोक में भागवत बताई थी। वो चतुश्लोकी श्लोक भागवत का ही जो है विस्तार करके भगवान वेद व्यास जी ने उसको 18,000 श्लोकों में उसको बदल दिया, जो कि धीरे परमार्जित करते करते बहुत सरलीकरण किया गया। क्योंकि वो जानते थे कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बहुत छोटी सी होगी, उनको बहुत समझ में नहीं आएगा, ना ही उनके पास इतना वेद शास्त्र पढ़ने का समय होगा, और ना ही उनकी समझ भी आए, क्योंकि अल्प बुद्धि वाले होंगे। तो चतुश्लोक श्लोक जो है भागवत की सब प्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। तो उसी का भगवान यहाँ कह रहे हैं, सूर्यदेव को जो उन्होंने शुरुआत में सुनाया था, ज्ञान दिया था, जिसके बाद ये गीता के यहाँ पे हमको हमारे आपके रूप में आ रही है। तो ये विस्तार है।
भगवान अब यहाँ विस्तार से कहते हैं कि मैंने पाया इस ज्ञान को पहले भी बता दिया है, पूर्व में प्रोक्ता मैंने कहा। क्या कहा? इस संसार में दो तरीके हैं। क्या? द्विविधा निष्ठा। निष्ठा लोगों की, श्रद्धा जो है दो तरह में है। या तो किसी की श्रद्धा जो है कर्म में करने में होगी, भक्ति करने में होगी, या किसी की जो है ज्ञान में करने की निष्ठा होगी। यही दो विधाएं हैं। तो ज्ञानियों के लिए जो है ज्ञान मार्ग है और योगियों के लिए जो है कर्म मार्ग है। तो भगवान ने कहा कि इन्हीं दो विधाएं के माध्यम से मुझ तक प्राप्त किया जा सकता है, मुझको प्राप्त किया जा सकता है और मुझ पे लोग आ सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं ना कर्मणात् अनारंभात् नैष्कर्मं पुरुषो वश्नते न चा संन्यासनात् एवं सिद्धिं समधिगच्छति। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो कि बिना कर्म किए ही जो है मुझे परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ले। नैष्कर्म में परमात्मा की प्राप्ति। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए जो है वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो कर्म जब व्यक्ति करेगा तो उसको कर्म का बंधन होगा ही। वो कर्म का बंधन या फल, अगर अच्छा कर्म पुण्य कर्म करेगा तो उसे उसका अच्छा परम फल मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा। और गलत काम करता है, पाप करता है, तो उसे नरक का मिलता है। लेकिन कर्म का बंधन जो है वो होगा ही होगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कर्म के बंधन से छुटकारा पा जाए। अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नरक में जाओगे। तो कर्म करेगा तो उसका फल बंधन होना ही होना। लेकिन ऐसा एक कर्म है जब बुद्धि योग के द्वारा किया जाता है, इसमें व्यक्ति की, मनुष्य की बुद्धि जो है परमात्मा में लगी होगी, और ऐसा में वो जो कर्म होगा अनासक्त भाव से करेगा, बिना जो है स्वार्थ के करेगा, तो उसको उस कर्म का फल नहीं मिलेगा। तो वो परमात्मा तत्व को या परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के परम धाम को जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ना कर्म, बिना कर्म किए ही वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है कि जो कर्म ना करे केवल सन्यासी हो जाए कि भैया हमने सन्यासी हो गए, अब तो हमें जो है परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उसको भी, सन्यासी हुए व्यक्ति को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, उसको भी कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए उसकी जो है भगवान को परम तत्व की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। भगवान ने कहा कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कारते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे हम। ऐसा ही कोई भी एक भी क्षण के लिए कोई भी व्यक्ति जो है बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है। कि कोई भी हम है कह दे कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं करना, तो शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा जो है शांत नहीं रहते, हमेशा 24 आवर जो है, चौबीसों घंटा वो क्रियाशील होती है। जिस वजह से हम आप जीवित हैं। अगर आत्मा जो है ये यहाँ से निकल जाए तो उसी क्षण ये शरीर जो है मृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो जब आत्मा जो है किसी क्षण रुक नहीं सकती है, वो हमेशा क्रियाशील अवस्था में है, तो मनुष्य ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। तो भगवान ने कहा ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति जो है बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति में जो है, इस संसार में जो है, जो तीन गुण विद्यमान है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के अधीन होकर, बरबस होकर जो है व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। देखिए ये तीन गुण जो है प्रत्येक व्यक्ति में जो है हमेशा होते हैं। उन तीनों गुणों की प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप उसके कर्म होते हैं। जब सतोगुण प्रधान होगा तब उसके जो है रजोगुण और तमोगुण जो है निम्न अवस्था में होते हैं, तो उसके सारे काम सतोगुणी होते हैं। और जब रजोगुण की प्रधानता होगी तब उसके सारे काम जो है सतोगुणी और तमोगुणी निम्न अवस्था में होते हैं, तो उसके सारे क्रिया जो है संसारिक होंगे, वो रजोगुणी वाला है, उसके रजोगुण का प्रधानता होती है। और जब व्यक्ति में तमोगुण का प्रधानता हो जाती है तो उसके सतोगुण और रजोगुण जो है निम्न अवस्था में होते हैं, तो उसके सारे कार्य जो हमें आपको परिलक्षित होते हैं वो तमोगुणी होते हैं, जिसमें हिंसा, काम, क्रोध, ये सब की बातें आती हैं। उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें व्यक्ति जो है बिना कर्म के रह सके। उसको कर्म करना ही मजबूरी है, क्योंकि वो प्रकृति में जो तीन गुण है, उन तीनों गुणों के अधीन है व्यक्ति, तो वो कर्म करना
करेगा ही करेगा। फिर भगवान कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयमः यास्ते मनसा स्मरणम इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान ने विमूढ़ा कहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा है। एक तो मूढ़ शब्द होता है, एक विमूढ़ होता है, मतलब महा अज्ञानी। एक अज्ञानी एक महाअज्ञानी होता है। और मिथ्याचारा मतलब उससे दंभी कहा गया है। मिथ्याचारा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं तो शरीर का इंद्रियों की जो है तो वश में कर लेते हैं। इंद्रियों से कहते हैं हाथ हाथ नाक मुंह कान बांध लिए, कहते हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। और मन से जो है इन विषयों का चिंतन करते हैं। इंद्रियों के विषय जो होते हैं रूप रस गंध स्पर्श और ध्वनि, ये जो विषयों का चिंतन व्यक्ति मन से करता रहे और इंद्रियों को कंट्रोल में करे, चाहे मैं तो बड़ा योगी हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा है ये मिथ्याचारी लोग हैं, दंभी लोग हैं, ये मूर्ख लोग होते हैं। जैसे कोई कहे मैं सन्यासी हो गया हूँ और सन्यासी का भगवा धारण कर ले और मन से जो है विषयों का संसारिक चीजों का संसारिक पदार्थों का चिंतन करे। हाँ, तो ऐसे लोगों को भगवान ने गीता में महामूर्ख की संज्ञा दी है और उन्हें जो है दंभी व्यक्ति कहा, मिथ्याचारी कहा। इससे उनका कल्याण या भला नहीं होने वाला है। या तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग आसक्तम सा विशिष्यते हम। भगवान ने कहा तुम अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए, मन से वश में करते हुए, इंद्रियां तो रहे ही वश में और मन भी, मन के द्वारा इंद्रियां वश में रहे, ना कि मन आपका विचरण करता रहे संसार में। और इंद्रियां जो है आपकी जैसे हाथ नाक को आंख बंद कर लिए, कान बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिए, कहते हम इंद्रियों का संयम किए हैं और मन से आपको है किसी विषयों का, उन्हीं विषयों का जो है आप चिंतन लगातार करते रहे, तो इस प्रकार को दंभी कहा गया है। तो भगवान ने कहा कि आप सारी इंद्रियों को मन से वश में करते हुए जो व्यक्ति जो है मेरा ही चिंतन करते हुए कर्म करता है इस संसार में, वो मुझको प्राप्त होता है, उसको कर्म का बंधन नहीं लगता है। ऐसा ही योगी जो है विशेष योगी कहलाता है। अनीतम कुरु कर्म त्वम कर्म यायो ही अकर्मणा हम शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मणि हम। और भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें अपने नियत कर्मों को करते रहना चाहिए। जो हमारे नियत कर्म है, व्यक्ति जिस आश्रम में रहता है उसके हर काम है, उस सारे काम को वो अपने नियत कर्म को करे अच्छी तरीके से और बिना कर्म किए वो उसका शरीर यात्रा भी, ये जो शरीर है हमारा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये शरीर बिना कर्म किए ही जो है इसका पालन पोषण हो जाए। शरीर को भूख चाहे लगती है, प्यास लगती है, तो उसके लिए उस भूख और प्यास शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ये शरीर भी जिंदा नहीं रह सकता है बिना कर्म किए। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को जो उसके नियत कर्म है, जिस कर्म को करता है उसको करते रहना चाहिए। बिना कर्म किए जो है एक क्षण वो ना रह सकता है, और जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा। तो कर्म करना बिना आवश्यक है। व्यक्ति को अपना जो नियत कर्म है उसको करते रहना। यज्ञार्थ, फिर कैसा कर्म करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको वयम कर्म बंधना। भगवान को यज्ञार्थ का, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्म ही यज्ञ होता है। ये सारे यज्ञ जो किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो ऐसा कर्म करो कि जो तुम्हें, कर्म तो संसारिक करो लेकिन उसको यज्ञ मानते हुए करो, ये भगवान के निमित्त किया जा रहा है। तो ये ऐसे किए हुए कर्म को का जो है तुम्हें फल नहीं मिलेगा और तुम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अगर कर्म को अपने लिए करोगे, इसका फल मुझे मिले और मैं इसका उपभोग करूं, तो तुम्हें बंधन का कारण होगा। इसलिए अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा तुम्हें यज्ञ मानकर अपने सारे कर्मों को करना चाहिए, उनके सारे कर्मों के फल को मुझसे समर्पित करना चाहिए। और ये करोगे इस प्रकार से तुम्हें कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संग समाचरा। ऐसे कर्म करने की भगवान यहाँ पे आज्ञा देते हैं। यहाँ पर एक अभी हमने चर्चा की शरीर यात्रा पिछले, शरीर की प्रमुख यात्रा जो है क्या है। जैसे कुछ लोग जो है चले जाते हैं देशाटन में, तीर्थों में जाते हैं, जाना चाहिए। तीर्थ में जाने से, वहाँ की वातावरण से, तीर्थ में आदमी गया तो वहां के मनोरम दृश्य देखता है। एक बार भगवान
जब राजसूय यज्ञ हो गया था तो युधिष्ठिर से कहा जाइए तीर्थयाटन कराइए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा में जाना है। भगवान ने कहा जाओ, ठीक है, अति सुंदर बात है। तो जब तीर्थ यात्रा से युधिष्ठिर लौट के आए तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा तुमने वहां क्या क्या देखा। भगवान ने कहा बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखे, पेड़, नदी, नाले, झरने, देवदार के वृक्ष, सुंदर शांति, तमाम चीजों जो मनोरम मनोरम दृश्य थे उनका वर्णन किया। तो भगवान ने कहा कि असली यात्रा ये तुम्हारी नहीं है राजन। शरीर की यात्रा के लिए जो है तुम्हें, ये शरीर की यात्रा तो तुमने इससे करी, शरीर से शरीर को जो है लाभ हुआ, लेकिन तुम्हारी आत्मा को इस प्रकार की यात्रा से कोई लाभ नहीं होता है। तो तुम्हें भगवान ने कहा अर्जुन, युधिष्ठिर, व्यक्ति को जो है शरीर यात्रा में जो है अपनी आत्मा रूपी नदी में जो है स्नान करना चाहिए, जिसमें संयम रूपी जल होना चाहिए और सत्य रूपी उसकी उर्मी होनी चाहिए। फिर कहा, भगवान ने कहा जिसके सील और तट, ये सील और दया ये उसके तट हों, तब जीव की यात्रा पूरी मानी जाती है। न कि तीर्थाटन से उसकी यात्रा पूरी होगी। आत्मा की नदी में स्नान करने से जीव का देहाभिमान जो है नष्ट हो जाता है, और जब जीव का देहाभिमान नष्ट हो जाता है तो उसे परम तत्व परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। केवल देशाटन कर लेने से उसको उसकी जो है परम गति या परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, तीर्थाटन देशाटन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने चारों धाम की मार्किंग कर ली है, उससे चारों धाम की मार्किंग करने से उसका बैकुंठ का लोक नहीं मिल जाने वाला है, क्योंकि मन तो उसका जो है संसार में ही लगा रहता है। ये तो केवल आंखों की जो है इंद्रियों के सुख के लिए जाते हैं लोग, और बाकी मन तो उनका संसार में रमण करता रहता है। तो भगवान ने कहा कि व्यक्ति को तीर्थाटन करना चाहिए, मैं यहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको सबसे पहले जो है उसको अपनी आत्मा रूपी नदी में स्नान करना चाहिए। आत्मा की रूपी नदी में जब तक वो स्नान नहीं करेगा उसकी यात्रा जो है, शरीर रूपी यात्रा जो है असफल रहेगी। देखिए, सत्संग का एक बहुत बड़ा महत्व है, और संग कैसे लोगों के बीच में करना चाहिए इसका बहुत जीवन पर प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी कथा है, हम इस पे आपको शेयर करना चाहेंगे। मानसरोवर हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ भगवान शंकर जी का वास है। इस मानसरोवर पहले हमारे भारत में ही हुआ करता था, लेकिन उस समय कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से उस समय कह लीजिए वो हमारे अनुकूल नहीं था। वो कुछ विदेशी लोगों ने, जो चीन ने, उसको अपने हिस्से में कर लिया, कब्जा कर लिया। लिहाजा अब हम आपको जब मानसरोवर की यात्रा करनी होती है तो कुछ ही लोग होते हैं जिनको परमिशन मिलती है, वही मानसरोवर की यात्रा पर जा पाते हैं। तो मानसरोवर में एक मानसरोवर में एक वहां पर हंस मिलते हैं, वहां पे हंस होते हैं, वो मानसरोवर में ही रहते हैं। हंसों को जो है ज्ञानी कहा गया है, वो यहाँ वहां नहीं दिखाई देते, वो मानसरोवर में आप जाएंगे वहां हंसों आपको दिखते हैं। तो कभी की बात है, कुछ पक्षियों के मन में सात्विक विचार आए, और वो हवा का रुख भी उधर ही था, उसी के अनुकूल वो बहते 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 उड़ते उड़ते जो है मानसरोवर पहुंच गए। उन कुछ पक्षियों के साथ में एक काग भी पहुंच गया मानसरोवर में। मानसरोवर में जब काग पहुंचा तो वहां पर हंसों का देखा कि इनका तो बहुत बड़ा रमणीय स्थल है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो उनमें ऑटोमेटिक जो है उनकी थोड़ा सा दोस्ती हो गई। फिलहाल उनकी प्रकृति एक नहीं थी, कहाँ हंस कहाँ कौआ, विपरीत प्रकृति के वाले होते हैं। सरोवर में रहते रहते काग को जब कुछ दिन हो गया तो काग के मन में विचार आया, और दोस्ती भी हंसों से हो गई। तो उसने कहा कि आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के वातावरण में है, चलिए मैं भी जहाँ रहता हूँ वहां पर भी एक राजा है, वहां पे झरने हैं, वहां पर भी जो है नदियां हैं, सोने का सिंहासन है, हमारे यहाँ भी कुछ दिन चल के आप हमारे यहाँ का भी दृश्य देखिए, वहां का वातावरण समझिए। तो वो मित्रता एक टेम्परेरी मित्रता कौवे और हंस में हो जाती है। तो अब कौआ के साथ साथ जो है हंस भी यहाँ पर आ जाता है, और आके एक जो है देखता है कि सरोवर है, सरोवर में झरने लगे हुए हैं, वहां पे सिंह राज दरबार लगा हुआ, वहां पे राजा जो है
सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है और एक किसी मंत्रणा गोष्ठी हो रही है, और उसी बीच में कौवा भी बैठा हुआ। तो हंस तो आके बैठ गया पेड़ की एक ऊंची डाल पे, और उसका दृश्य को देखता रहा, सुनता रहा। क्योंकि हंस जो है बहुत शांत प्रकृति के होते हैं, ज्ञानी होता, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो कम बोलता है, ज्यादा बोलता नहीं है, वो सुनता ज्यादा है, और फिर उसके बाद मनन करता है, चिंतन करता है। और कौवा की प्रवृत्ति होती है काव काव करने की, तो कौवा ने काव काव करते हुए जो है, जो गोष्ठी चल रही थी उसमें एक व्यवधान उत्पन्न किया। तो उस व्यवधान से राजा रुष्ट हुआ और अपने मंत्रियों से कहा, ये कौन बीच में व्यवधान कर रहा है, तुरंत जो है इसको मारो। तो राजा के मंत्रियों ने तीर का संघान किया, और तीर का संघान करते हुए जो है मारा। तो यहाँ पर एक अद्भुत घटना हो गई, बड़ी दुखद घटना हो गई। तीर जो है कौवे के न लग के जो ऊंचे पेड़ पर बैठा हंस था उसको लग गया, और हंस नीचे गिर पड़ा। राजा तुरंत आया, हंस को उठाया, तो कहा, अरे ये कैसे हो गया, तुम तो हंस हो, तुम तो यहाँ कहाँ आ गए, ये तो तुम्हारे रहने का स्थान नहीं है, तुम तो मानसरोवर में रह तुम्हारा वास होता है। तो भगवान ने यहाँ पर हंस ने कहा कि ना हम काको हतः राजन, हंसो हम निर्मले जले। हे राजन, मैं कौवा नहीं हूँ, मैं तो काग हूँ, मैं तो हंस हूँ, मैं हंस हूँ, मैं कौवा नहीं हूँ। तो हंसो हम निर्मले जले, मैं तो मानसरोवर में मिलने वाला वो हंस हूँ। फिर राजन उसका उपचार करते हैं, तो कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो हंस कहता है कि ना हम काको हतः राजन, हंसो हम निर्मले जले, नीच संगम प्रसादेन जातम न जन्म निरर्थकम। हे राजन, मैं तो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं जो है नीच की संगत कर लिया हूँ, जिस वजह से मुझे ये आज अपने जन्म को गंवाना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आप संगति आपकी जो है अच्छे लोगों से होगी, समान प्रवृत्ति के, समान स्वभाव वालों के, और समान जो है विचार वालों के साथ करेंगे, तब तो आपका उद्धार होगा। अगर जैसे पक्षी ने भी, हंस रूपी पक्षी ने भी गलत संगत विचार वालों के साथ, कौवे के साथ कर ली, तो उसे अपना जीवन नष्ट करना पड़ा। अगर हम मनुष्य लोग अपनी संगत में ध्यान नहीं देंगे, गलत विचारधारा, गलत मानसिक विचारों वाले और गलत स्वभाव वाले, गलत प्रकृति वालों के साथ अगर हम संबंध जोड़ेंगे, उनका संग करेंगे, तो हमें हमारा ये मनुष्य तन जो मिला हुआ है, ये भी निरर्थक उसी हंस की भांति हो जाएगा, जिससे उसने कौवे की बात को मान लिया था, और कौवे की बात के मान के वो अपना मानसरोवर को छोड़कर यहाँ आ गया था, और कौवे की सभा में बैठकर जो है उसके अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसलिए कहा गया है कि समान शीलम व्यसने सुसख्यम, जिनका विचार समान विचार वालों के ही साथ उठा बैठी होती है, और व्यसने सुसख्यम, जो व्यसनी पुरुष होते हैं, ऐसे मांस मदिरा दारू पीने वाले होते हैं, उनके संगत भी ऐसे ही लोगों के साथ निभती है, सात्विक पुरुषों के साथ नहीं। तो समान शीलम व्यसने सुसख्यम, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए संगत बनाने में, किसी से मित्रता करने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव आपसे मेल खाए, अन्यथा हमें उसका दुष्परिणाम ही उठाना पड़ जाएगा। मित्रों, आज के बस इतना ही। आगे जो है फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।